नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए ज़िले के साथ। आज का हमारा टॉपिक है देवास। ठीक है, आज हम देवास ज़िले के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गठन की बात की जाए तो 1956 में इसका गठन हुआ था, 1956 में, जब 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तभी जो देवास जिला है इसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं देवास की लोकेशन। देख सकते हैं दोस्तों, देवास जिला जो है उज्जैन संभाग में आता है। और ये रही इसकी लोकेशन। किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, यानी कि इसकी देवास जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है। ठीक है, जिलों की बात करूँ तो देखो, खंडवा, हरदा, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, इस तरह से 7 जिलों की, और ये खरगोन, 8 जिलों की सीमा लगती है देवास से। पूछा नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, देवास जो जिला है वो उज्जैन संभाग का जिला है। ठीक है, उज्जैन संभाग में आता है। इसके बाद अगर प्राचीन 1956 से पहले की बात की जाए तो देवास जिला किस में आता था? पार्ट बी में, मध्य भारत का भाग था, मध्य प्रांत का भाग था। जब 1956 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तभी देवास जिले को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, तो इतना याद रखना। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी के बारे में जान लेते हैं कि जो देवास जिला है इसका और क्या क्या फेमस है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि उज्जैन संभाग का कोई भी जिला पूछे तो यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी? काली मिट्टी। ठीक है, मिट्टी कैसी हो जाएगी? काली मिट्टी। फिर दूसरी विशेषता मैंने उज्जैन संभाग की आपको क्या बताई थी कि यहाँ पर जो बोली होगी, बोली, क्योंकि देख सकते हैं ये मालवा का भाग है। ठीक है, इतना जो एरिया है ये किसका? मालवा के पठार का भाग है। तो यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाती है? मालवी। उज्जैन संभाग में 2 प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं, या तो कोरकू होगी या तो कौन सी होगी? भील जनजाति। तो देवास में मेनली कौन सी जनजाति मिलेगी आपको? भील जनजाति। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद देवास में प्रिंटिंग प्रेस, जो नोट छापने का कारखाना है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, यहीं देवास में है। आगे सब कुछ पढ़ते हैं, तो बस आपको याद रखना कि इसमें पार्ट बी का हिस्सा था। आज़ादी से पहले 1956 में गठन हुआ, मध्य प्रदेश में मिलाया गया, उज्जैन संभाग का एक जिला है। ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा से टच नहीं करता। मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, बात कर लेते हैं देवास के इतिहास की। तो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर भारत के प्राचीन ग्रंथों में देवास का नाम देववास मिलता है। देवास का मतलब क्या है? देवों का वास, देवास, देववास। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी किसने? देवास ने। और देवास तहसील का निर्माण देवास सीनियर एवं जूनियर राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। ठीक है, फिर है तहसीलों की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर देवास है, सोनकच्छ, टोंक बुर्द, कन्नौद, खातेगांव, बांगली, हाट पिपलिया, सतवास। तो इतनी तहसीलें हैं यहाँ पर। तो सबकी जो इन तहसीलों की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूछी जाती हैं, विशेषताएं जान लेते हैं। तो जो सोनकच्छ है इसको पूछा जाता है सोनकच्छ किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, तो ये है काली सिंध नदी के किनारे। काली सिंध नदी देवास के बांगली गांव से निकलती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो काली सिंध नदी के तट पर कौन है? सोनकच्छ। ठीक है, इतना हो गया। देख सकते हैं बागली तहसील, तो यहीं से देवास जिले की बांगली तहसील से निकलती है कौन सी नदी? काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है देवास जिले का बांगली गांव। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नदियों में। तो नदियां यहाँ पर काली सिंध नदी, नर्मदा, क्षिप्रा, गंभीर नदी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काली सिंध नदी मैं अभी आपको बता चुका हूँ, देवास जिले के बांगली गांव से निकलती है। नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077, और अगर टोटल ओवरऑल लंबाई की बात करें तो यह है 13-12 किलोमीटर। ठीक है, 13-12 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर 13-12 किलोमीटर है। और अगर मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है या कितनी बहती है तो वो है 1077 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो नर्मदा हो गई। क्षिप्रा नदी को तो आप सभी जानते हैं। क्षिप्रा नदी ये इंदौर जिले की काकरीवर्डी, ठीक है, इंदौर जिले की काकरीवर्डी, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। काकरीवर्डी पहाड़ी से निकलती है। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा जिला है तो उज्जैन जिला है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। जब उज्जैन हमने संभाग स्टार्ट किया था तो सबसे पहले उज्जैन जिले को ही पढ़ा है, वहाँ पर क्षिप्रा को पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है देवास, ये काली सिंध, नर्मदा, क्षिप्रा और गंभीर नदी से प्रभावित है। फिर देख सकते हैं काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिला के बांगली गांव के समीप विंध्याचल से हुआ है, और यह चंबल नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काली सिंध नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है तो यह है चंबल नदी की। ठीक है, चंबल नदी मऊ तहसील से निकलती है। मऊ के इंदौर जिले की मऊ तहसील की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो इसी चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध। देखिए, एक फैक्ट को हम कम से कम 2 से 3 बार बोलते हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको एक ही बार वीडियो देखने से याद हो जाए। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, उसको बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। फिर है, ठीक है, नदियाँ हो गई। फिर सिंचाई एवं परियोजनाओं की बात करें तो भांडेर नहर परियोजना से लाभ मिलता है किसको, देवास जिले को। जबकि भांडेर जो परियोजना है वो कहाँ है, दतिया जिले में। ठीक है, भांडेर परियोजना दतिया जिले में है, और इससे इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, देवास है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। तो ये भी मैं आपको, जब हमने कौन सा जिला पढ़ा था, उज्जैन, तो वहाँ पर मैंने आपको नर्मदा क्षिप्रा लिंक के बारे में बताया था। देखिए दोस्तों, ये जो नर्मदा क्षिप्रा लिंक, इस तरह की जो लिंक परियोजनाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाता है। जैसे ये मान लीजिए नर्मदा नदी है, और ये हमारी कौन सी है, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी आप सभी को पता है ये प्रदूषण से प्रभावित है। ये नदी मतलब कि सूख जाती है, इसमें पानी की मात्रा कम है, तो नर्मदा से यहाँ पर जल लाया जाता है। ठीक है, इस तरह से इन दो नदियों को जोड़ना, इसी को बोलते हैं लिंक परियोजना। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक है। और इस तरह की हमारे मध्य प्रदेश में और भी परियोजनाएं हैं, जैसे कि केन बेतवा लिंक। ठीक है, केन बेतवा लिंक है। इसी तरह से ये हो गई नर्मदा क्षिप्रा लिंक। ठीक है, एक और कौन थी, ठीक है, तो इतना पूछा जाता है। केन बेतवा लिंक नदियों को जोड़ने के लिए ये जो लिंक परियोजना है, मेनली दो परियोजनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। पहली हो जाएगी नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, 2012 में इसको मंजूरी मिली थी, और केन बेतवा लिंक है एक। ठीक है, तो दो परियोजनाएं याद रखना। इसके बारे में दिया हुआ नर्मदा क्षिप्रा लिंक, तो इसको उज्जैन संभाग में अपन ने डिटेल में पढ़ लिए थे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति मैंने अभी आपको बताया, उज्जैन संभाग में आता है देवास जिला, और ज़िले भी बता दिए थे किस किस को टच करता है। ठीक है, ये जो देवास जिला है ये कर्क रेखा से नीचे है। ठीक है, यहाँ से हाईवे की बात करें तो NH3, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे है, NH3 आगरा से मुंबई। ठीक है, तो ये गुजरता है, NH86 गुजरता है, और NH59A इम्पॉर्टेंट है। NH3 गुजरता है कहाँ से, देवास से। फिर है हमारा ऋतु एवं जलवायु। तो यहाँ पर जलवायु, वर्तमान में यहाँ जलवायु परिवर्तन के खतरे मंडराने लगे हैं। गर्मियों में यहाँ जहाँ का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाया करता था, वहीं अब 45 से ऊपर जाने लगा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है, और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, 115 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा है, जो कि बिल्कुल औसतन वर्षा के बराबर है। तो यहाँ पर नॉर्मल वर्षा होती है 115 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल वर्षा है। गर्मी में ज़्यादा तापमान और ठंडी में कम तापमान। नेक्स्ट है हमारा मिट्टियाँ। तो मिट्टी मैंने आपको बताया पेटेंट है। उज्जैन संभाग का कोई भी जिला पूछे आपको लगा देना है काली मिट्टी। लोहा और चूना के कारण इसका ब्लैक कलर होता है। ये ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से इसका निर्माण होता है। 7.5 से लेकर के 8.5 इसका pH मान होता है, यानी कि ये बेसिक नेचर की है। इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय।
ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। फिर है वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव के बारे में, तो यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि आपने देखा होगा उज्जैन संभाग के लगभग सभी जिलों में कैसे वन पाए गए हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खिवनी अभ्यारण्य। पूछा गया क्वेश्चन है खिवनी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये देवास और सीहोर दोनों जिले में आता है। मेनली ये किस में आएगा? सीहोर जिले में। ठीक है। खिवनी जो अभ्यारण्य है वो सीहोर जिले में आता है मेनली। फिर खनिज की बात करें तो तांबा कभी नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको जस्ट अभी पिछले में मैंने जो अपन ने पिछला रतलाम जिला पढ़ा है उसमें हमने बताया था तांबे के लिए कौन पूछा जाता है? बालाघाट, जो कि मलाज खंड है। ठीक है। औद्योगिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लेदर यानी कि चमड़ा उद्योग। ठीक है। लेदर का मतलब क्या होता है? चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? तो देवास में है। यहाँ पर पारंपरिक हस्तकला जैसे मोजड़ी, कॉर्पेट, चमड़े का काम जैसे बैग, लेडीज पर्स, जूते, कोट आदि अर्थव्यवस्था को अच्छे मुकाम पर पहुँचने में सहायक रहे। ठीक है। सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के कारण तेल निकालने की फैक्ट्री भी स्थापित हुई है। कहाँ पर? देवास में। कभी नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो बैंक नोट प्रेस है, कम से कम 1000 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो ये है देवास में। इसकी स्थापना हुई थी 1974, 1974 में स्थापना हुई थी बैंक नोट प्रेस की। और यह केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। यहाँ पर नोट छापे जाते हैं। ठीक है। देख सकते हैं 20 रुपये, 50, 100 और 500 तक के नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। नेक्स्ट जनजाति है, तो यहाँ पर जनजाति आपको लगाना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो उज्जैन संभाग है वहाँ पर 2 जनजाति पाई जाती हैं। भील जनजाति कौन से जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ नीमच हो गया, नीमच से स्टार्ट करके नीमच, फिर मंदसौर, रतलाम, फिर यहाँ पर क्या है? झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर धार, बड़वानी। ठीक है। बड़वानी, खंडवा, खरगोन, गुना। ठीक है। तो इतने जिलों में पाई जाती है भील जनजाति। यहाँ के जो उज्जैन संभाग के बाकी जो भोपाल से टच होते हैं इन जिलों में पाई जाती है कोरकू जनजाति। ठीक है। तो यहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाएगी और मानवों का समूह कहते हैं इनको। सतपुड़ा पर्वत, ये भी मैं बता चुका हूँ, जो कोरकू जनजाति है वो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है। तो ये जिले पढ़ लिया कीजिए, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा एक। देवास, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। ठीक है। यहाँ पर निवास करती है कोरकू जनजाति। प्रमुख मेले, तो देवास माता का मेला कभी नहीं पूछा गया। बोलियाँ, मालवी बता चुका हूँ, मालवा का पार्ट है पूरा का पूरा उज्जैन इंदौर संभाग, तो यहाँ पर बोली कौन सी होगी? मालवी। ठीक है। मालवी सौरसैनी अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है और यह मारवाड़ी से संबंधित है। गुजराती, राजस्थानी और बुंदेली के इसमें शब्द मिश्रित रूप से रहते हैं। संग्रहालय इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद पर्यटन स्थल में जाते हैं सीधे सीधे, तो देवास माता का मंदिर, यहाँ पर मेला लगता है। और जो तुलजा भवानी का मंदिर है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया मंदिर है, जो देवास टेकरी है। ठीक है। क्या है? लिख देता हूँ यहाँ पर, देवास टेकरी। यहाँ पर 2 मंदिर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी माता मंदिर कहाँ पर है? देवास टेकरी में, यानी कि देवास जिले में है। और चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है। तो चामुंडा माता का मंदिर और तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? देवास टेकरी में। पूछा गया क्वेश्चन है। पवार छतरी हैं, कावड़िया हिल्स हैं। ठीक है। तो इन सबको आप देख लेना। केला देवी मंदिर, महादेव मंदिर, मणिभद्र कभी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं। फिर प्रसिद्धि के कारण, तो प्रसिद्धि यहाँ पर इसका प्राचीन नाम देववास है, स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बैंक नोट प्रेस है। ठीक है। 1000 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। टेकरी पर, देवास टेकरी पर स्थित, टेकरी मतलब कि पहाड़ पर स्थित है। ठीक है। ये पहाड़ी पर स्थित है चामुंडा देवी का मंदिर और कौन सा मैंने बताया? तुलजा भवानी का मंदिर पूछा गया है। और देवास का चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है। देवास किस लिए फेमस है? तो देवास चमड़ा उद्योग के बारे में लिए फेमस है। एक फैक्ट और रह गया अपना, कौन सा? जाम गोदरानी। यहीं पे मैं बता देता हूँ जाम गोदरानी क्यों फेमस है ये। जाम गोदरानी अपनी पवन चक्कियों, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी फार्म के लिए फेमस है जाम गोदरानी। मध्य प्रदेश की का सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ पर हैं? तो जाम गोदरानी देवास में है।
ठीक है, बन जाएगा। लोक नृत्य, यहाँ के लोक नृत्य हैं मटकी नृत्य हैं। इसे ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है, और स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला इसे प्रारंभ करती है, जिसमें पारंपरिक मालवी कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट ओढ़े अन्य नर्तकियां बाद में शामिल होती हैं। देख सकते हैं यहाँ चित्र पर, आपने टीवी में देखा भी होगा, ये मटकी नृत्य है यहाँ का लोक नृत्य देवास। प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो प्रमुख व्यक्ति में कोई भी फेमस नहीं है, तो उनको नहीं पढ़ेंगे अपन लोग। नेक्स्ट, प्रमुख बिंदु, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन को रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा, जिले को कलाओं का घर कहा जाता है। पवन चक्की, सर्वाधिक पवन चक्की पूछी जाती है कहाँ पर है? देवास जामगोदरानी। फिर बैंक नोट प्रेस का कारखाना देवास 1974 में है। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये 100 टाइम्स जामगोदरानी वाला, और बैंक नोट प्रेस ये 1000 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद लेदर कॉम्प्लेक्स, ये देवास में है। ठीक है, जो लेदर कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता होगा कि ये कहाँ पर है? इंदौर में। जो वहाँ के होंगे उनको लगता होगा कि ये इंदौर में है, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ पर है? देवास में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो देवास लगा के आना है। फिर आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला थाना देवास है। 100 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला थाना है देवास। और देवास में संगीतकार कुमार गंधर्व की संगीत साधना स्थली भानुकुल है। तो कुमार गंधर्व की संगीत साधना स्थली है, और इनकी खंडपीठ, जो कुमार गंधर्व की खंडपीठ है, ये भी कहाँ पर मिलती है? तो देवास में मिलती है। फिर देवास टेकरी पर चामुंडा माता एवं तुलजा भवानी का मंदिर है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवास टेकरी चामुंडा भवानी का मंदिर, चामुंडा माता और तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ का फेमस है। ठीक है, इस तरह से हमने देवास ज़िले में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको पढ़ लिया है। मिलते हैं अगले ज़िले के साथ। आप शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।